पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीना सिंह का व्याख्यान। सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। नमस्कार। आज हम एमए शिक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारतीय दर्शन एवं शिक्षा के प्रथम इकाई का विषय न्याय दर्शन पर चर्चा करेंगे। न्याय से तात्पर्य है नियमेन इयते इति न्याय, अर्थात न्याय दर्शन वह दर्शन है जिसमें हम नियम से चलते हैं। यह क्रमिक दर्शन भी है। यह ज्ञान प्राप्ति के विज्ञानात्मक तरीके बताता है। कहा भी गया है नियते प्राप्यर्थे विनिश्चितार्थ सिद्धि अनेन इति न्याय, अर्थात जिसके द्वारा वांछित अर्थ सिद्ध किया जाए वह न्याय कहलाता है। न्याय दर्शन में मुख्यतः शुद्ध विचार के नियमों तथा तत्व ज्ञान प्राप्त करने के उपायों का वर्णन किया गया है। न्याय के अध्ययन से युक्ति युक्त विचार करने तथा आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने विचारने की शक्ति बढ़ती है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे, जो अक्षपात के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इसी कारण न्याय दर्शन को अक्षपात दर्शन भी कहा जाता है। अन्य भारतीय दर्शनों के समान न्याय दर्शन के विभिन्न पक्षों का संगोपांग वर्णन मिलता है, परंतु न्याय का प्रमुख योगदान ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में है। न्याय दर्शन का प्रमुख विषय क्षेत्र है ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के साधन, ज्ञान प्रक्रिया इत्यादि। इस दृष्टि से न्याय दर्शन का शैक्षिक योगदान शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है। न्याय दर्शन के अनुसार बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व हमारे ज्ञान पर निर्भर नहीं है, अर्थात वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र रहता है। मानसिक भावों का जैसे प्रसन्नता, क्रोध, आश्चर्य, भय, विषाद आदि का अस्तित्व हमारे मन पर निर्भर करता है। जब तक मनुष्य का मन इन भावों की अनुभूति नहीं कर लेता, तब तक उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। परंतु पेड़, पौधे, जंतु, वस्तु आदि बाह्य पदार्थ हमारे मन पर निर्भर नहीं हैं। इनके बारे में हमें ज्ञान हो या कि ना हो, दोनों स्थिति में इनका अस्तित्व बना रहेगा। न्याय दर्शन की कुछ मुख्य दार्शनिक मान्यताएं हैं जिस पर कि हम चर्चा करें। न्याय दर्शन जगत की उत्पत्ति परमाणुवाद से मानता है। 4 तत्वों से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये 4 तत्व हैं पृथ्वी, जल, प्रकाश और वायु। ईश्वर ही सृष्टि और प्रलय का नियामक है। ईश्वर ने विश्व को दिक्, काल, परमाणु, प्रकाश, मन तथा आत्मा आदि से निर्मित किया है। जीव अपने कर्मानुसार सुख और दुख का भोग कर सके, संसार की सृष्टि इसी कारण हुई है। संसार का निर्माता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और संसार की नैतिक व्यवस्था का संरक्षक ईश्वर ही है। उसने संसार का निर्माण प्राणियों के कल्याण हेतु किया है। आकाश, दिक्, काल, आत्मा, मन आदि भौतिक परमाणु नित्य हैं। इनकी न सृष्टि होती है और न विनाश होता है। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही सृष्टि के बाद प्रलय होता है। इससे विभिन्न योनियों में सुख दुख भोगने के पश्चात जीवात्माओं को थोड़ा विश्राम मिल जाता है। न्याय सूत्र के अनुसार पदार्थों की संख्या 16 है, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। आत्मा नित्य है, चैतन्य उसका गुण है। आत्मा ज्ञान नहीं, ज्ञाता है। प्रमेय, जिसको प्रमाणों द्वारा जाना जाता है, इनकी संख्या 12 है। आत्मा इनमें सबसे प्रमुख है। तत्व ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। बंधन एवं मोक्ष यथार्थ हैं।
अब हम 16 पदार्थों की चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ जिसे माना गया है वो निम्न प्रकार से हैं: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इन सभी पदार्थों की थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। पहला है प्रमाण। यह प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान का साधन है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान ये 4 प्रमाण स्वीकृत हैं। दूसरा है प्रमेय। प्रमा के विषय को प्रमेय कहते हैं। इसमें आत्मा, शरीर, पंच ज्ञानेंद्रिय, अर्थ, इंद्रियों के विषय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव अर्थात पुनर्जन्म, फल, दुख एवं अपवर्ग ये 12 प्रमेय स्वीकार किए जाते हैं। संशय, यह मन की वह अवस्था है जिसमें मन के सामने 2 या अधिक विकल्प होते हैं और उनमें किसी एक का निश्चय नहीं हो पाता। जैसे किसी दूरस्थ वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो पाना कि वह वस्तु है या मनुष्य। यह न तो निश्चित ज्ञान है, न ज्ञान का पूर्ण अभाव और न ही भ्रम। चौथा है प्रयोजन। यह वह अर्थ है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है। पांचवा दृष्टांत। यह वह सर्वसम्मत उदाहरण है जिसे पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों स्वीकार करते हैं। यह अपने तर्क की पुष्टि के लिए दिया जाता है। छठवां है सिद्धांत। किसी दर्शन की स्थापित मान्यता को सिद्धांत कहते हैं। जैसे चैतन्य को आत्मा का गुण मानना न्याय दर्शन का एक सिद्धांत है। सातवां है अवयव। न्याय दर्शन में अवयव की स्वीकृति अनुमान के अंगभूत वाक्यों के लिए है। अनुमान की प्रक्रिया में हेतु के प्रत्यक्ष ज्ञान से पक्ष में किसी विषय को सिद्ध किया जाता है। इसमें अनुमान में 5 अवयव स्वीकार किए जाते हैं। इसे पंचावयव भी कहते हैं। आठवां है तर्क। यह युक्ति का एक रूप है जिसमें किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उसके विरोधी सिद्धांत में दोष दिखाया जाता है। नौवां है निर्णय। यह किसी विषय का निश्चित ज्ञान है जो किसी प्रमाण के द्वारा प्राप्त होता है। यह संशय के निराकरण के बाद प्राप्त होता है। 10वां है वाद। यह विचार है जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पक्ष एवं प्रतिपक्ष एक दूसरे के विचारों का खंडन करके अपने सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। जल्प। यह वादी एवं प्रतिवादी केवल अपने विरोधी को पराजित करने के लिए वाद विवाद करते हैं, तब उसे जल्प कहते हैं। इसका उद्देश्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है। 12वां वितंडा। यह वह है जिसमें केवल अपने विरोधी को पराजित करने के लिए वाद विवाद किया जाता है। यह भी जल्प से मिलता जुलता विषय है। यह अपने जीतने के उद्देश्य से भी नहीं किया जाता। इसका एकमात्र उद्देश्य अपने विरोधी के विचारों का खंडन करना होता है। 13वां है हेत्वाभास। यह अनुमान का दोष है जो यथार्थ नहीं है, ऐसे हेतु के कारण उत्पन्न होता है। 14वां है छल। वाद में या पक्ष में विपक्षी के मुख्यार्थ को छोड़कर उसके लाक्षणिक अर्थ को लेकर आक्षेप करना या विरोधी के मान्य अर्थ को अनर्थ में बदलना ही छल है। 15वां है जाति। यहाँ जाति का अर्थ विशेष रूप में आया है। यह भी छल की तरह एक गलत उत्तर है। इसमें समानता या असमानता के आधार पर गलत अनुमान द्वारा विरोधी के निर्दोष युक्ति का भी खंडन किया जाता है। और 16वां है निग्रह स्थान। वाद विवाद का वह स्थान जहाँ विरोधी को हार स्वीकार करनी पड़ती है निग्रह स्थान कहलाता है। अभी हमने न्याय दर्शन द्वारा निरूपित पदार्थ के 16 प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है। अब आगे हम चर्चा करते हैं न्याय दर्शन में
प्रमाण विचार की। न्याय दर्शन में ज्ञान को सिद्ध करने के लिए प्रमाण को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अतः प्रमाण विचार न्याय दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण को मान्यता दी गई है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान और चौथा है शब्द। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द की उत्पत्ति प्रति अक्षण से मानी जाती है। प्रति अक्षण का अर्थ है नेत्र के समक्ष होना। यहाँ भी प्रत्यक्ष का मतलब नेत्र के समक्ष या आँखों के सामने होने से पाया जाता है। न्याय दर्शन में ज्ञान का स्वरूप प्रकाशमय माना गया है। जिस प्रकार दीपक किसी वस्तु को प्रदीप्त करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी वस्तु को प्रकाशित करता है। न्याय दर्शन में सही ज्ञान को प्रमा कहा जाता है तथा मिथ्या ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। प्रमाण यथार्थ ज्ञान के साधन को कहा जाता है, अर्थात यथार्थ ज्ञान को सिद्ध करने के लिए जो भी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे ही प्रमाण कहते हैं। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष पहला प्रमाण है। इससे बहुत अधिक महत्व इस दर्शन में दिया गया है। प्रत्यक्ष साधन और साध्य दोनों है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का प्रयोग ज्ञान के साधन के अतिरिक्त साध्य के रूप में भी हुआ है। प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी प्रत्यक्ष ही कहा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष ज्ञान को संदेह रहित और यथार्थ भी कहा गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान संदेह रहित है, यह यथार्थ और निश्चित है। इसलिए कहा भी जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष का प्रमेय से साक्षात्कार संभव है। प्रत्यक्ष की एक अन्य विशेषता यह भी है कि प्रत्यक्ष में विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने कहा कि आज कॉलेज बंद है। इस कथन की परीक्षा कॉलेज जाने से स्वतः हो जाती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का प्रमेय से साक्षात्कार हो जाता है। यह विशेषता प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य प्रमाण में नहीं पाई जाती। प्रत्यक्ष प्रमाणों का प्रमाण भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष स्वतंत्र और निरपेक्ष प्रमाण भी कहा जाता है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष को स्वतंत्र और निरपेक्ष प्रमाण माना गया है। प्रत्यक्ष की विशेषता उसे अन्य प्रमाणों से अलग करती है क्योंकि अन्य प्रमाणों को सापेक्ष माना गया है। इन सब कारणों से प्रत्यक्ष की महत्ता न्याय दर्शन में अत्यधिक बढ़ गई है। न्याय दर्शन का दूसरा प्रमाण है अनुमान। अनुमान शब्द का विश्लेषण करने पर इस शब्द को 2 शब्दों का योगफल पाते हैं। वे 2 शब्द हैं अनु और मान। अनु का अर्थ है पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान होना। अर्थात अनुमान का अर्थ हुआ वह ज्ञान जो एक ज्ञान के बाद आए। इस प्रकार पहला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है और जिसके आधार पर अनुमान की प्राप्ति होती है। पहाड़ पर धुएं को देखकर वहाँ आग होने का अनुमान किया जाता है। इसलिए गौतम मुनि ने अनुमान को तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलकम कहा है। अनुमान वह ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान असंदिग्ध एवं निश्चित होता है, परंतु अनुमान जन्य ज्ञान संशयपूर्ण और अनिश्चित होता है। इसका फल यह होता है कि हमारे अधिकांश अनुमान गलत निकलते हैं और एक ही आधार से किए गए अनुमानों के निष्कर्ष भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्यक्ष में विषयों का साक्षात्कार होता है। इसी कारण प्रत्यक्ष को अपरोक्ष ज्ञान कहा गया है, परंतु अनुमान में विषयों का साक्षात्कार नहीं होता, जिसके फलस्वरूप अनुमान जन्य ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। प्रत्यक्ष को न्यायशास्त्र में एक मौलिक प्रमाण माना गया है। सभी प्रमाणों में इसका स्थान प्रथम आता है, किंतु अनुमान प्रत्यक्ष के बाद स्थान ग्रहण करता है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रत्यक्ष प्रथम कोटि का प्रमाण है, जबकि अनुमान द्वितीय कोटि का प्रमाण है। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि अनुमान उस ज्ञान को कहते हैं जो पूर्व ज्ञान पर आधारित है। अनुमान का उदाहरण है पहाड़ पर आग है, क्योंकि वहाँ धुआं है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। यह अनुमान
धुआं और आग के व्याप्ति संबंध पर आधारित है। दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य संबंध को व्याप्ति कहा गया है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, यह एक व्याप्ति वाक्य है। अभी बताए हुए तर्क में धुएं को पाकर आग का अनुमान इसी व्याप्ति वाक्य के फलस्वरूप होता है। न्याय दर्शन के अनुसार उपमान एक तीसरा प्रमाण के रूप में आता है। व्यापकता की दृष्टि से यह प्रत्यक्ष अनुमान आदि से कम व्यापक है। इससे सीमित पदार्थों का बोध होता है, परंतु यह स्वतंत्र है। महर्षि गौतम के अनुसार प्रसिद्ध वस्तु जैसे गाय के साधर में अर्थात गाय की समानता रखने वाली वस्तु के बारे में जब उसका वर्णन किया जाए तब हम उसे उपमान की संज्ञा देते हैं। जैसे कि नील गाय एक गाय की तरह दिखने वाले जीव है, या हम कहें कि ऊंचा इस तरह जैसे कि हिमालय पर्वत। तो जानी हुई वस्तु से जब हम अनजानी वस्तु का तुलना करते हैं तब हम उसे उपमान की संज्ञा देते हैं। उसके बाद आता है चौथा प्रमाण, शब्द प्रमाण। न्यायिकों ने शब्द को भी प्रमाण माना है। किसी विश्वस्त व्यक्ति के कथनानुसार जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द ज्ञान कहते हैं। सभी पुरुषों के वचन को शब्द ज्ञान नहीं कहा जा सकता। शब्द ज्ञान के लिए विश्वासी पुरुष का मिलना या विश्वासी व्यक्ति का मिलना आवश्यक है। विश्वासी पुरुष के कथनों को आप्त वचन कहा जाता है। कोई व्यक्ति आप्त पुरुष तभी कहा जाएगा जब उसका ज्ञान यथार्थ हो। आप्त पुरुष कहलाने के लिए आवश्यक है कि वह अपने ज्ञान को दूसरे की भलाई के लिए व्यवहार करता हो। आप्त पुरुष के उपदेशों को ही शब्द कहा गया है। न्याय सूत्र में शब्द की परिभाषा है आप्तोपदेश शब्द। वेद, पुराण, ऋषि, धर्मशास्त्र इत्यादि से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द ज्ञान कहा जाता है। अभी तक हमने जितनी चर्चा की वो न्याय दर्शन के कुछ मूलभूत चीज़ों के बारे में हमने बात की है। आगे की चर्चा हम ये करेंगे कि न्याय दर्शन एवं शिक्षा में क्या संबंध है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में 4 प्रमुख तत्व होते हैं: प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण तथा प्रमिति। प्रमाता ज्ञान प्राप्ति करने वाले जिज्ञासु या विद्यार्थी। प्रमेय ज्ञेय विषय अथवा जिस विषय का अध्ययन करना है उसे कहते हैं। प्रमाण उस साधन को कहते हैं जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रमिति उस यथार्थ ज्ञान को कहते हैं जो निश्चित तथा त्रुटि रहित होता है। पदार्थों का स्पष्ट प्रकटीकरण ही ज्ञान कहलाता है। न्याय दर्शन एवं शिक्षा के उद्देश्य। न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार होना चाहिए। पहला, न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्त करके ही संसार के आवागमन से छुटकारा पाया जा सकता है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ही चरम विकास है, अतः शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए। दूसरा है, न्याय दर्शन के अनुसार शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा अपने अदृष्ट के अनुसार जन्म जन्मांतर से भिन्न भिन्न शरीरों को ग्रहण करती है। इस दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वरूप पहचानना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। न्याय दर्शन के अनुसार संसार में 16 पदार्थ हैं। इन पदार्थों का ज्ञान विद्यार्थियों को कराना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। न्याय दर्शन ईश्वरवादी है, अतः शिक्षा का उद्देश्य बालकों को ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान कराना होना चाहिए। न्याय दर्शन के अनुसार वेद, उपनिषद प्रामाणिक ग्रंथ हैं, अतएव इनकी शिक्षा आवश्यक रूप से विद्यार्थियों को प्राप्त होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे न्याय दर्शन के अनुसार किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। न्याय दर्शन के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ज्ञान आवश्यक हैं। मनुष्य को अपनी आजीविका चलाने के लिए भौतिक ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। विद्यार्थियों की अवस्था के अनुरूप पाठ्यक्रम को क्रमशः 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है।
पहला है शैशवावस्था में पाठ्यक्रम। शैशवावस्था में इंद्रियों द्वारा अनुभव करने से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जैसे अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान, विभिन्न पदार्थों का ज्ञान इत्यादि। बाल्यावस्था में पाठ्यक्रम। बाल्यावस्था में बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक विकास आरंभ हो जाता है, अतः पाठ्यक्रम भी उसी के अनुरूप होना आवश्यक है। अतएव इस समय भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, खेलकूद, कृषि, बागवानी, सूत काटना आदि विषय उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। किशोरावस्था में पाठ्यक्रम। इस अवस्था में विद्यार्थियों की तार्किक, सामाजिक तथा सांवेगिक विकास के लिए भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कला, संगीत एवं व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य, तर्कशास्त्र आदि का ज्ञान भी अति आवश्यक है। अतएव ये विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। न्याय दर्शन एवं शिक्षण विधि। प्राचीन भारत में गुरुकुल में रहकर अध्ययन करने की परंपरा रही है। प्रारंभिक समय में शिक्षा मौखिक होती थी, लेखन का प्रचलन बाद में हुआ है। मौखिक अध्ययन होने के कारण पाठ को सुनकर याद करना या चिंतन मनन करना आवश्यक था। न्याय दर्शन की प्रमुख शिक्षण विधियां इस प्रकार हैं: व्याख्यान विधि, स्वाध्याय विधि, चर्चा विधि, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि तथा तर्क विधि। अब हम न्याय दर्शन एवं विद्यालय की बात करें तो वैदिक काल में गुरुगृह ही विद्यालय हुआ करता था। आचार्य या गुरुओं का निवास स्थान नगरों से दूर वन क्षेत्र में होता था। विद्योपार्जन के समय बालकों को गुरुकुल में रहना अनिवार्य होता था। वहां निवास करने वाला विद्यार्थी राजपुत्र हो या सामान्य गृहस्थ का पुत्र हो, सभी को समान रूप से आश्रम के नियमों का पालन करना होता था। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात ही विद्यार्थी अपने घर को लौटते थे। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात ही गुरु दक्षिणा देने का विधान था, जो प्रत्येक शिष्य अपने सामर्थ्य के अनुरूप अपने गुरु को देते थे। यदि हम अनुशासन की बात करें तो न्याय दर्शन के अनुसार विद्यार्थियों के आत्मा अनुशासन पर ही बल दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दर्शन एक संतुलित दर्शन है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। भारतीय जीवन पद्धति में यह दर्शन प्रवाहित होता है। विज्ञान एवं अध्यात्म का सुंदर संगम इस दर्शन में देखने को मिलता है। निश्चित रूप से यह दर्शन वर्तमान के विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही उपयोगी है। धन्यवाद। नवीन युग का विश्वविद्यालय मूलाधार रखेगा, जनगण मन में जनहित का अवसर चाव भरेगा। गरल सुधा में परिणत होवे यह विनती है नियंता। कलुष निवारण सुयश संस्कृति रचे नए